एक बात समझ लीजिए, हमारे पास जितने भी लैपटॉप रिपेयर होने आएंगे सबके अंदर हार्ड डिस्क ज़रूर लगी होती है, ठीक है। तो अभी तक जितने भी लैपटॉप आते थे, तो अभी तक जो भी लैपटॉप थे उनमें क्या होता था कि हार्ड डिस्क जो लगी होती थी या तो साटा लगी होती थी या पाटा लगी होती थी। तो जो बहुत पुराने लैपटॉप हैं, मान के चलिए 15 साल से ऊपर के भी लैपटॉप या 20 साल ऊपर वाले, उनके अंदर पाटा हार्ड डिस्क लगी होती थी, ठीक। लेकिन आज के टाइम के जितने भी लैपटॉप आते हैं सभी के अंदर साटा हार्ड डिस्क लगी होती है। मतलब इधर 10-15 साल से जितने भी आप लैपटॉप देखेंगे अभी तक के, सभी के अंदर में साटा हार्ड डिस्क लगी होती है, ठीक। अब क्या है कि कुछ नए लैपटॉप आने लगे हैं जिसके अंदर NVMe भी लगने लगी है। पहले NVMe नहीं लगती थी, सिर्फ हमारा साटा पोर्ट ही होता था, ठीक। तो जो साटा पोर्ट होता है लैपटॉप के अंदर, पाटा जो है वो बहुत पुराने लैपटॉप में तो वो तो आते नहीं थे, तो उसके बारे में हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग जो बात कर रहे हैं वो साटा हार्ड डिस्क की बात कर रहे हैं, ठीक। कि जो भी हमारी हार्ड डिस्क हैं, तो अब हार्ड डिस्क क्या है कि हार्ड डिस्क हमारे अगर मदरबोर्ड में लगी हैं, जैसे मान के चलिए ये हमारा मदरबोर्ड है, तो मदरबोर्ड में या तो हार्ड डिस्क के लिए ऐसा यूँ कनेक्टर बना होगा जिसमें हार्ड डिस्क डायरेक्ट आके इसमें प्लग हो जाएगी, ठीक। या तो डायरेक्टली इसमें आके लग जाएगी, या दूसरी एक कंडीशन ये बनती है कि हमारे मदरबोर्ड के ऊपर कंपनी कोई एक छोटा सा कनेक्टर लगा देगी जिसका हार्ड डिस्क का कनेक्टर होगा। इस कनेक्टर पे क्या होगा कि जैसे ये हमारी हार्ड डिस्क लैपटॉप के अंदर लेफ़्ट राइट कहीं पे भी रखी हुई है, इसमें एक केबल लगेगी। क्या लगेगी? और जो ये केबल लगेगी, ये केबल हमारी किस में चली जाएगी? तो यानी इस केबल का जो है कि केबल में कनेक्टर होगा, तो वो कनेक्टर आके इस कनेक्टर में लग जाएगा। तो अगर हमारे लैपटॉप में हार्ड डिस्क डिटेक्ट नहीं हो रही है, मतलब हार्ड डिस्क डिटेक्ट नहीं हो रही है, अब हार्ड डिस्क डिटेक्ट के लिए हम बायो सेटिंग में भी देख सकते हैं, या लैपटॉप ऑन कर रहे हैं तो उसके अंदर लिख के आ रहा है कि बूट डिवाइस नॉट फाउंड। तो एक बार हम बायो सेटिंग में देख लेंगे कि हार्ड डिस्क डिटेक्ट हो रही है या नहीं हो रही। अब पता चला कि हार्ड डिस्क डिटेक्ट नहीं हो रही, दो रीज़न हो सकते हैं, या तो ये हार्ड डिस्क आपकी ख़राब है, या दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि ये जो आपकी केबल है, साटा केबल, या तो ये भी ख़राब हो सकती है, डैमेज हो सकती है, इसके जो इंटरनल वायरिंग आई हुई है वो भी ब्रेक हो सकती है। अब यहाँ पर मान के चलिए कि अगर आपने ये केबल सही, आपने हार्ड डिस्क भी चेक कर लिया दूसरे सिस्टम में लगा के, हार्ड डिस्क भी सही है, तो हो सकता है कि ये जो ये कनेक्टर है यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है कि नहीं हो सकती है। तो आप अगर गूगल करेंगे तो आपको साटा केबल कनेक्टर दिख जाएगा, ठीक। तो जो इस तरीके से यहाँ से निकलेगी और यहाँ पे जाके कनेक्टर में लग जाएगी, ठीक। तो हमारे मदरबोर्ड में आपको दो कनेक्टर दिखाई पड़ सकते हैं, ठीक है। एक कनेक्टर क्या हो जाएगा, हार्ड डिस्क का हो जाएगा, और एक क्या हो जाएगा, जो CD ड्राइव होती है या DV ड्राइव होती है, एक उसका कनेक्टर। तो वो भी जो हमारा CD या DVD है वो भी हमारी क्या होती है, साटा होती है, जिसको ODD बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ODD का मतलब होता है ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव, ठीक। मतलब CD या DVD जो भी है आपका, उसके अंदर राइटर लगा हुआ है, वो राइटर आके इसमें कनेक्ट होगा। और ये आपका क्या हो गया, साटा हार्ड डिस्क, ठीक। तो सबसे पहली कंडीशन क्या है कि आपकी हार्ड डिस्क ओके होनी चाहिए, प्लस आपकी ये जो हार्ड डिस्क वाली जो केबल इसमें आके लगती है, ये केबल भी ओके होनी चाहिए। अब अगर ये दो चीज़ ओके हैं तो हमको अपने मदरबोर्ड में देखना होगा। कहाँ पर देखना होगा? मदरबोर्ड में देखना होगा। तो जो साटा का आपका साटा हार्ड डिस्क का कनेक्टर है, कहाँ का? जो मदरबोर्ड में लगा है। क्या लगा है? मदरबोर्ड में। तो ये जो साटा हार्ड डिस्क का ये कनेक्टर है जो मदरबोर्ड में लगा है, इसका हमने थोड़ा सा बड़ा फ़ोटो बना लिया। यहाँ पे तो मान लीजिए छोटा सा दिख रहा है, यहाँ हमने थोड़ा सा बड़ा बना लिया, ठीक। अब इसमें भी क्या होंगी, पिन्स होंगी, ठीक। तो इसमें क्या होगा कि जो 1 नंबर पिन होगी वो आपकी क्या हो जाएगी, ग्राउंड हो जाएगी, ठीक। 2 नंबर पिन पे क्या हो जाएगा, 1 नंबर पिन ये हो गई, 2 नंबर ये, ठीक। तीन ये हो गया, 4 नंबर फिर से आपकी ग्राउंड, फिर 5 नंबर क्या आ जाएगा, RX आ जाएगा, और 6 नंबर भी
RX आ जाएगा। ठीक, तो कुल मिला के अगर हम हार्ड डिस्क के अंदर देखें तो हार्ड डिस्क के अंदर से जो डेटा है हमारा, जो हार्ड डिस्क से निकलेगा जो हमारे मदरबोर्ड के लिए, या मदरबोर्ड में जो डेटा आएगा वो हमारा चिप से आएगा। कहाँ से आएगा? चिप से आएगा। ठीक, जो हमारा डेटा ये चिप में जाएगा या चिप से आएगा, भाई कोई चीज़ हम कॉपी कर रहे हैं, पेस्ट कर रहे हैं, डेटा रीड कर रहे हैं या राइट कर रहे हैं, तो कुल मिला के हार्ड डिस्क में डेटा जाएगा भी, हार्ड डिस्क से डेटा आएगा भी। तो हार्ड डिस्क में डेटा रीड और राइट होने के लिए 4 पिनें होती हैं। कितनी पिनें होती हैं? 4 पिनें। ये तो हो गई ग्राउंड, इससे हमें मतलब नहीं, इससे हमें मतलब नहीं। अब बची हमारी ये 4 पिनें, जिसको हम लोग बोलते हैं TX पॉजिटिव, TX निगेटिव, RX पॉजिटिव, RX निगेटिव। अभी आप इसमें से ये 0 भी हटा दीजिए। ठीक, तो कुल मिला के RX पॉजिटिव निगेटिव हो गया और TX पॉजिटिव निगेटिव हो गया। हार्ड डिस्क से जो भी हमारा डेटा निकलेगा, वो डेटा जो निकलेगा वो कैसे निकलेगा? कैपेसिटर के थ्रू। और ये डेटा हमारी चिप में जाएगा। 4 लाइनें हो गई। तो अगर आपके पास में लैपटॉप में अगर हार्ड डिस्क डिटेक्ट नहीं हो रही है तो फिज़िकली आप ये देख लेना कि जहाँ पर ये आपका कनेक्टर लगा है, 2 नंबर 3 नंबर पिन पे जो कैपेसिटर लगा है, ऐसा ना हो कि किसी से गलती से ये उखड़ गया हो। ये कैपेसिटर लगे होने चाहिए, क्योंकि अगर ये कैपेसिटर लगे नहीं होंगे तो एक तरीके से सर्किट ब्रेक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कैपेसिटर कैसे लगे हैं? सीरीज़ में लगे हैं। बात समझ में? अगर इनमें से किसी भी लाइन का कैपेसिटर उखड़ जाएगा तो आपकी हार्ड डिस्क का क्या डेटा कम्युनिकेट होगा? नहीं होगा। तो इसका मतलब ये चारों कैपेसिटर आपके ओके होने चाहिए। अब बात ये आती है कि हार्ड डिस्क ऐसे तो अपना डेटा ट्रांसफ़र करेगी नहीं रीड राइट, उसको क्या चाहिए काम करने के लिए? वोल्टेज भी चाहिए कि नहीं चाहिए? वोल्टेज चाहिए और ग्राउंड चाहिए। ग्राउंड तो मान लीजिए अभी हमने इतनी जगह दे दी, अभी और भी जगह दे देंगे। अब उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पर हमारी कितनी पिनें हो गई? एक 7 नंबर पिन होगी, ये भी ग्राउंड हो जाएगी। हो गई? तो ये इतनी पिनें हमारी किसके लिए हो गई? डेटा के लिए हो गई। ठीक, अब बात बचेगी 8 और 9 नंबर की। इस पे 3 वोल्ट आएंगे। कितने आएंगे? 3 वोल्ट। अब ये 3 वोल्ट आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए? ठीक, अब उसके बाद क्या हो गया? ये हो गया 10 और 11 नंबर पिन, ये भी ग्राउंड हो गई। अब हो गई हमारी 12 और 13 नंबर पिन, 5 वोल्ट हो गई। अब उसके बाद क्या है? ठीक, 14 15 16 17 18, ये सारी पिनें जो हैं हमारी, ये सारी पिनें हमारी ग्राउंड हो गई। ठीक, तो हमारी इम्पोर्टेंट पिन क्या निकल के आई? 2 नंबर 3 नंबर 5 नंबर 6 नंबर, और 8 और 9 पे 3 वोल्ट आना चाहिए, और 10 और 11 नंबर हमारी ग्राउंड है, और 12 और 13 नंबर क्या है हमारी? 5 वोल्ट होनी चाहिए। बात समझ में? तो अगर हमने अपनी हार्ड डिस्क जो है, जो हमारी कनेक्टर है जहाँ पर हम हार्ड डिस्क लगा रहे हैं, हमें इस पिन पे वोल्टेज चेक कर लेने हैं। तो सबसे पहले क्या चेक कर लेंगे? वोल्टेज मिल रहे हैं। अब अगर वोल्टेज नहीं मिल रहे हैं तो ये वोल्टेज कहाँ से आते हैं ये हमको देखना पड़ेगा, वहाँ से वोल्टेज आने चाहिए। अगर वोल्टेज आ रहे हैं तो फिर डेटा वाली लाइन हमारी ओके होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। ठीक, बात समझ में? तो अब हम इसको अलग अलग मॉडल्स में, यानी अलग अलग सर्किट डायग्राम में हम सबसे पहले क्या देख लेंगे? वोल्टेज लेवल देखेंगे। बात समझ में नहीं आई? आ गई? तो ये पिन डिटेल हो गई। तो ये पिन डिटेल हमको अपने दिमाग में बसा के रखनी है, या जो भी मॉडल आए तो उस टाइम पे हम सर्किट खोल के देख लेंगे। ठीक, अब सर्किट में देख लेते हैं इसको। अब इधर देख लीजिए, अभी हम लोगों ने क्या किया? 2 मॉडल के सर्किट डायग्राम खोल लिए। ठीक है, 2 मॉडल के जब सर्किट डायग्राम खोले तो दोनों के ही अंदर हमारा क्या है? ये हार्ड डिस्क कनेक्टर है, साथ में क्या लिखा है? साटा हार्ड डिस्क कनेक्टर लिखा हुआ है। 1 नंबर पिन ग्राउंड, 2 नंबर पिन RX प्लस RX माइनस, 3 नंबर, 4 नंबर पिन ग्राउंड, 5 नंबर पिन TX माइनस TX प्लस हो गई, 7 नंबर पिन ग्राउंड,
फिर यहाँ पर क्या है 3 वोल्ट आ गए, ठीक, आ गए 3 वोल्ट, ठीक। उसके बाद ये पिनें हमारी ग्राउंड हो गई और उसके बाद ये पिन हमारी क्या हो गई 5 वोल्ट की हो गई। तो कुल मिला के हमारी इंपॉर्टेंट पिन क्या हो गई 3 वोल्ट 5 वोल्ट, ठीक। उसके बाद यहाँ पर RX प्लस RX माइनस TX प्लस TX माइनस, उसके साथ में ये कैपेसिटर हमारे उखड़ने नहीं चाहिए, ये कैपेसिटर लगे होने चाहिए। तो एक मॉडल में हम लोग ने ये देखा, अब दूसरे मॉडल में देख लें। एक ये भी डायग्राम खोल लिया, ठीक। अब इधर देख लो 0 प्लस 0 माइनस, मतलब वो TX प्लस TX माइनस, RX प्लस RX माइनस हो गया, RXP RXN हो गया कि नहीं हो गया, ठीक। तो ये कैपेसिटर हो गए, ठीक। उसके बाद में हमारा 3 वोल्ट और ये 5 वोल्ट, ये हो गया इंपॉर्टेंट। अब वापस से अगर इस डायग्राम में देखें, अगर हमको ये देखना है कि प्लस 3VS ये कहाँ से आता है, तो हम इसको कॉपी करके सर्च कर सकते हैं। तो प्लस 3VS जहाँ जहाँ पर भी जाता है वो हमको दिखाई पड़ जाएगा, जहाँ जहाँ पर भी 3VS नाम लिखा होगा वो सभी जगह हमको दिखाई पड़ेंगे। हमको ये देखना है कि 3 वोल्ट जनरेट कहाँ से हुआ। अब इधर देख लो, यहाँ पर जो 3 वोल्ट बना है एक मॉसफेट के थ्रू आया है। किसके थ्रू आया है? इस मॉसफेट पे, ये एन टाइप का मॉसफेट है, यहाँ पर 5, 6, 7, 8 पे 3 वोल्ट आ रहे हैं और ये 3 वोल्ट यहाँ से निकलेंगे। तो ये मॉसफेट इस सप्लाई को पास करा रहा है कि नहीं करा रहा है? करा रहा है। तो ये मॉसफेट सप्लाई को कब पास कराएगा? जब इसके गेट पे वोल्टेज आएंगे। अब गेट पे वोल्टेज कहाँ से आएंगे, क्या आएंगे, वो हम लोग बाद में देख लेंगे। अभी हम लोग एक जनरली देख रहे हैं कि ये हमारा मॉसफेट है, इस मॉसफेट पे क्या होगा, वोल्टेज आएंगे, तो ये मॉसफेट से वोल्टेज आउट होंगे। तो ये 3VS हमारा कहाँ पहुँच जाएगा? साटा हार्ड डिस्क कनेक्टर पर पहुँच जाएगा। अगर ये मॉसफेट ख़राब हो गया तो हमारी साटा हार्ड डिस्क U39 को ख़राब हो गया तो क्या 3 वोल्ट मिलेंगे उसको? नहीं मिलेंगे। इसका ख़राब होना चाहिए। तो इसका मतलब अगर 3 वोल्ट नहीं मिल रहे हैं तो हमको ये मॉसफेट को देखना पड़ेगा कि इस मॉसफेट पे 3 वोल्ट आ रहे हैं और ये 3 वोल्ट निकाल रहा है या नहीं निकाल रहा है। अगर 3 वोल्ट निकालेगा तभी हमारे हार्ड डिस्क कनेक्टर को 3 वोल्ट मिलेंगे। आई बात समझ में? नहीं आई? आ गई? अब ये दूसरा मॉडल है। अब इसमें क्या है, प्लस 3V है। क्या है? अब ये प्लस 3V जो है ये कहाँ से आ रहा है? तो अगर इस प्लस 3V की जनरेशन हमको देखनी है कि प्लस 3V कहाँ से जनरेट हुआ है, इधर देख लो, ये क्या है, PQ13। क्या है? PQ13 पे क्या है, 3 वोल्ट S5 आ रहा है। जब इसका गेट इनेबल होगा तब ये क्या बनाएगा, 3 वोल्ट। इसका मतलब अगर हार्ड डिस्क पे 3 वोल्ट नहीं आ रहे हैं तो हमको क्या देखना होगा, ये मॉसफेट देखना होगा। अगर ये मॉसफेट ख़राब हुआ तो क्या हार्ड डिस्क पे 3 वोल्ट आएंगे? नहीं आएंगे। बात समझ में आई? तो 3 वोल्ट कहाँ से जा रहे हैं हार्ड डिस्क पे? मॉसफेट से। तो कौन सा मॉसफेट है? PQ13। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे 3-5 IC ने 3 वोल्ट बक कन्वर्टर वाले बनाए थे वो यहाँ आ गए थे, लेकिन हार्ड डिस्क पे जा नहीं रहे थे। हार्ड डिस्क पे कब जाएंगे? जब यहाँ से गेट पे इनेबल आएगा। क्या आएगा? बात समझ में आई? तो 3 वोल्ट अगर उस पर नहीं मिले तो हमको किसको चेक करना है? मॉसफेट को चेक करना है। बात समझ में आ गई? नहीं आई? आ गई? तो इस तरीके से हमें अपनी हार्ड डिस्क पे 3 वोल्ट और 5 वोल्ट पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे हैं, हमें उसके लिए चेक करना होगा कि उसकी 3 वोल्ट की सप्लाई कहां से आ रही है और 5 वोल्ट की सप्लाई कहां से आ रही है। अगर 3 वोल्ट की सप्लाई नहीं आ रही तो जो भी हमारी मॉसफेट या जहां से भी आ रही है, जो सोर्स है उसको चेक करना होगा। अगर 5 वोल्ट की सप्लाई नहीं आ रही है तो हमें उसका सोर्स चेक करना होगा। आई बात समझ में?
कि नहीं आई? TX और RX जो है अगर कैपेसिटर लगा होगा तो ये हमारा निकल के कहाँ जाएगा, हमारी चिप में जाएगा डेटा उसका। अब ये जो चिप हमारे मदरबोर्ड में लगी होगी, जब चिप पढ़ाएंगे तो उसके बारे में बता देंगे, ठीक है ना। अभी क्या है कि मेन चीज़ तो क्या है कि हार्ड डिस्क का डेटा हमारे मदरबोर्ड से कम्युनिकेट होने लगेगा, लेकिन हार्ड डिस्क का डाटा हार्ड डिस्क कब काम करेगी, जब उसको वोल्टेज मिलेंगे तो हमारी हार्ड डिस्क काम करेगी, ठीक। तो 3 वोल्ट अगर सप्लाई हार्ड डिस्क में ना पहुँचे तो कौन सा मॉसफेट है, PQ13। अब उसी तरीके से जब 5 वोल्ट वाली लाइन को चेक करेंगे तो 5 वोल्ट वाली लाइन के लिए कौन सा मॉसफेट है, तो 5 वोल्ट वाली लाइन का मॉसफेट देखना होगा, ढूंढना भी पड़ेगा और बनाना भी पड़ेगा, तभी तो ढूंढ पाएंगे। नहीं, मदरबोर्ड पे 5 वोल्ट नहीं आ रहा है, अगर आपको सर्किट डायग्राम देखना नहीं आता तो कौन से मॉसफेट को चेक करेंगे, लगे तो बहुत सारे हैं। जब हमको ये नंबर पता चल गया कि PQ13 को चेक करना है तो हम PQ13 ही ढूंढेंगे ना, नहीं इसे तो दुनिया जमाने के हमको बहुत सारे दिखते रहेंगे। बहुत सारे बीच में दिखे थे मॉसफेट, सप्लाई तो एक ही से निकलेगी ना, बाकी ये 3 वोल्ट तो और भी जगह जा रहे होंगे, उससे हमें मतलब नहीं है। हमें तो ये देखना है कि ये वोल्टेज जो है हमारा 3 वोल्ट हार्ड डिस्क पे कहाँ से आया, तो यानी जनरेशन जो है वोल्टेज जनरेट कहाँ से हो रहे हैं, वो यहाँ से हो रहे हैं। बाकी ये वोल्टेज 3 वोल्ट तो बहुत जगह जा रहे होंगे, और भी जगह दे दिया गया होगा, हार्ड डिस्क पे भी दिया गया होगा, अदर सेक्शन में भी दिया होगा। बात समझ में आई? हाँ, जब इस आईसी से ये गेट कंट्रोल होगा, क्या होगा, जब इस आईसी से वोल्टेज आएंगे इस गेट पर, तब क्या होगा, ये मॉसफेट काम करेगा। और जब ये मॉसफेट काम करेगा तो 3 वोल्ट यहाँ पर जो आ रहे हैं वो आगे चले जाएंगे कि नहीं चले जाएंगे। अब यहाँ पर एन टाइप मॉसफेट है तो यहाँ क्या चाहिए, हाई चाहिए, एन टाइप मॉसफेट है तो हाई चाहिए। तो जब इसको हाई मिलेगा तभी तो ये वोल्टेज को क्रॉस करेगा। अगर यहाँ पर हाई नहीं आया तो क्या ये वोल्टेज ऊपर वाले नीचे जाएंगे, नहीं जाएंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो यहाँ पर गेट पे वोल्टेज आने चाहिए, ठीक। तो जब गेट पे यहाँ पे वोल्टेज आएंगे तो ऊपर वाले वोल्टेज यहाँ पे पास हो जाएंगे, और जब तक गेट पे वोल्टेज नहीं आएंगे ये वोल्टेज यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र नहीं होंगे। जब यहाँ ट्रांसफ़र नहीं होंगे तो हमारी हार्ड डिस्क पे नहीं पहुँचेंगे। बात समझ में? का कनेक्टर कौन सा है, ठीक है। तो अगर साटा के कनेक्टर की बात करो तो एक कनेक्टर हमारा ये दिख रहा है, ये हो सकता है, या तो एक कनेक्टर ये हो सकता है, ठीक। 2 कनेक्टर दिख रहे हैं, 2 कनेक्टर में से एक कनेक्टर क्या होगा, हमारा हार्ड डिस्क का हो जाएगा, और एक हमारा किसका हो जाएगा, उसका राइटर का हो जाएगा, ठीक। तो जब आपके पास में, जैसे आपने मदरबोर्ड ये खोला तो हार्ड डिस्क जब आपने देखा कि हार्ड डिस्क किस कनेक्टर में लग रही थी, इसमें लग रही थी कि पीछे वाले में लग रही थी, ठीक। अगर आपको इसमें कन्फ्यूज़न हो तो अपने सर्किट डायग्राम से ये देख लो कि साटा कनेक्टर का नंबर क्या है, इसका नंबर क्या है, CN23 है। अब इस कनेक्टर के अगल बगल देखो, क्या कहीं पे CN23 दिखाई पड़ रहा है? देखो यहाँ पे लिखा है CN7, ये लिखा हुआ है CN7 लिखा हुआ है, ठीक। अब इसको पलट के देख लो तो इसके पीछे कहीं ना कहीं पे CN23 लिखा होना चाहिए, लिखा हुआ है, ठीक। तो इसका मतलब हार्ड डिस्क वाला कनेक्टर ये हो गया कि नहीं हो गया। अब अगर हमने इसका मदरबोर्ड देखा तो सर्किट डायग्राम जब हमने देखा तो इसमें 1 नंबर पिन भी थी, ठीक है, और क्या थी, 17 नंबर पिन भी है, 16 नंबर पिन भी है। तो अगर हम इसकी काउंटिंग करें तो 1 नंबर पिन ये हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे वाइट कलर का मार्क है, ठीक। 1 2 3 4 5 6 7, तो हमने स्टार्टिंग की 7 पिनें हमारी किसके लिए होती हैं, डेटा के लिए, ठीक। तो 1 नंबर पिन ग्राउंड होती है और 7 नंबर पिन भी ग्राउंड होती है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि मल्टीमीटर को बीप रेंज पे लगा लेंगे, ठीक।
अभी बीप रेंज पे लगा लिया। बीप रेंज पे लगाने के बाद में पहली पिन हो गई ग्राउंड, 7 नंबर पिन हो गई ग्राउंड, ये हो गई 2 नंबर पिन, ये हो गई 3 नंबर पिन, 4 नंबर पिन हो गई ग्राउंड कि नहीं हो गई? हो गई। 5 और 6 डेटा की हो गई, 7 नंबर पिन ग्राउंड हो गई। बात समझ में? अब क्या होगा कि जो 2 नंबर पिन से निकलेगा हमारा डेटा वो किस पे जाएगा? एक कैपेसिटर पे जाएगा। तो जहाँ तक कैपेसिटर कंपनी ने क्या होगा इसी के अगल बगल लगाया होगा, ठीक। तो जो पहला हमारा 2 नंबर पे कैपेसिटर है उससे एक सिरा बीप कर देगा कि नहीं कर दिया? तो यानी ये जो यहाँ से ये 2 नंबर से निकलेगा हमारा डेटा वो यहाँ आ जाएगा, 3 नंबर हमारा यहाँ आ जाएगा। तो ये कैपेसिटर लगा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? 2 और 3 हो गए। 4 नंबर तो हमारा क्या है? ग्राउंड है, तो इसको हम छोड़ ही देंगे, ठीक। बचा 5 नंबर। 5 नंबर के लिए ये कैपेसिटर हो गया, 6 नंबर के लिए हमारा हो गया, 7 नंबर पिन ग्राउंड है, इसको तो हम छोड़ देंगे। बात समझ में? तो यानी यहाँ से जो डेटा वाली लाइन है कैपेसिटर पे जा रही है, अब ये कैपेसिटर से आउट होके हमारे चिप में चली जाएगी। अब बात बचती है 7 नंबर पिन तो यहाँ तक हो गई। अब बात बची 8, 9। अब ये पतली पतली सी पिनें दिखाई पड़ रही हैं, 10, 11, 12, 13 दिख रही है कि नहीं दिख रही? अब क्या है कि यहाँ पर जो 8 और 9 नंबर पिन है इस पे क्या आना चाहिए? 3 वोल्ट। 8 और 9 पे 3 वोल्ट है। तो अब हम क्या करें कि इस पे सप्लाई लगा लें, वोल्टेज पे लगा लो मल्टीमीटर को, ठीक है। ट्वीज़र देना। ऑन कर लिया बोर्ड को, ठीक। अब देखो यहाँ पे वोल्टेज रेंज पे लगा लिया मल्टीमीटर, ठीक। अब हमने क्या देखा कि 8 और 9 नंबर पिन पे हमको 3 वोल्ट मिलना चाहिए। मिल रहा 8 पे, तो 9 पे भी मिल जाएगा 3 वोल्ट, ठीक। 10 नंबर पिन क्या है? ग्राउंड है। 11 भी ग्राउंड है। तो ये आगे वाली पिन पे हमको क्या है? मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? ठीक। आगे 5 वोल्ट। तो यानी इस हार्ड डिस्क वाले कनेक्टर पे हमारे 3 वोल्ट और 5 वोल्ट दोनों ही आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? तो इसका मतलब इसका वोल्टेज वाली लाइन ओके हो गई कि नहीं हो गई? हो गई। तो जब वोल्टेज वाली लाइन ओके हो गई तो इसका मतलब हार्ड डिस्क पे हमारे काम करना चाहिए। डेटा वाली लाइन में अगर कैपेसिटर प्रॉब्लम होता, ठीक। अब अगर हमको ये चेक करना है कि हमारा जो क्या नाम है कि अगर हमको PQ13 देखना है तो हमको अपना PQ13 ढूंढना पड़ेगा। PQ41 देखना है तो PQ41 देखना पड़ेगा अगर हमारी प्रॉब्लम है, ठीक है ना। अब जैसे मान के चलो कि एक मोटी सी बात कर लें, एक ये हमारा यहाँ पे मॉसफेट लगा है, ठीक। इस मॉसफेट पे क्या होता है कि ये मॉसफेट है, ये 1, 2, 3 नंबर यहाँ पे वाइट कलर का पॉइंट है, तो 1, 2, 3 हो जाएगा, 4 नंबर पिन ये हो जाएगी, 5, 6, 7, 8 ये हो जाएगा। तो अगर हम इसको देखें कि अगर ये मॉसफेट है, मान के चलो कि अगर हमने पीछे लगाया, ये लगा लिया, यहाँ देखो कितना आ रहा है? 5 वोल्ट आ रहा है। अगर हम यहाँ पर देखें 5 वोल्ट आ रहा है, तो इसका मतलब इस पे 5 वोल्ट आया, इसने 5 वोल्ट पास कर दिया। तो इसका मतलब इसके गेट पे क्या आना चाहिए? वोल्टेज आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। तो गेट हमारा क्या है? 4 नंबर पिन। तो देखो ये 4 नंबर पिन पे कितना वोल्ट आ रहा है? 12 वोल्ट आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये एन टाइप का मॉसफेट है, तो इसको एन टाइप के मॉसफेट को काम करने के लिए हाई वोल्टेज चाहिए, हाई चाहिए। तो इसके एक पॉइंट पे क्या हो गया? मान लो ड्रेन पे 5 वोल्ट आ रहा है, तो सोर्स से 5 वोल्ट आउट हुआ ये, लेकिन आउट कब होगा? जब इसके गेट पे वोल्टेज आएंगे,
तो आगे गेट पे वोल्टेज 12 वोल्ट। अगर इस पे 12 वोल्ट ना आते तो ये क्या वोल्टेज पास करता? नहीं करता। तो ये बात समझ में आई? तो इस तरीके से जहाँ पर भी आपको मॉस्फेट दिखाई पड़े कि जो वोल्टेज को पास करा रहे हो, क्या करा रहे हो? अब चाहे वो 3 वोल्ट को पास करा रहे हो, चाहे वो 5 वोल्ट को पास करा रहे हो। अगर 3 वोल्ट की पासिंग होती तो क्या होता? ड्रेन पे 3 वोल्ट आते और यहाँ सोर्स से 3 वोल्ट निकल जाते, और यहाँ गेट पे क्या होता? जब वोल्टेज आते तभी निकलते। अगर गेट पे वोल्टेज नहीं आता तो नहीं निकलते। ठीक, तो ये मॉस्फेट चेक हो गया। ठीक, अभी हमको इससे मतलब नहीं ये कहाँ का मॉस्फेट है, एक हमने जनरल आपको कंडीशन बता दी कि ये मॉस्फेट आपका ये चेक हो गया। अब जैसे मान के चलो आपका एक ये मॉस्फेट लगा है, ठीक, अब इस मॉस्फेट में भी कोई ना कोई गाइड मार्क होगा। यहाँ पर हमको गाइड मार्क समझ में आ रहा है कि ये गाइड मार्क है। ठीक, तो यहाँ पर देखो ये वोल्टेज क्या है कि यहाँ पर मिलने चाहिए। ठीक है, अब ये किस सेक्शन का मॉस्फेट है वो हमको देखना पड़ेगा। PQ56 मॉस्फेट पे लिखा हुआ है। PQ56 देखो जरा ये किस सेक्शन का है मॉस्फेट। या हम लोग ने एक मॉस्फेट देखा था PQ13, क्या देखा था? 13 वोल्ट का, 3 वोल्ट का था। PQ13 हमारा ये लगा हुआ है, देखो ये लगा हुआ है PQ13। अब हम इस पे देख लें, 3 वोल्ट मिल रहा है, 3 वोल्ट मिल रहा है, ड्रेन पे भी मिल रहा है, सोर्स पे भी मिल रहा है। इसका मतलब ड्रेन पे 3 वोल्ट आए, यहाँ से 3 वोल्ट निकल गए। अब इसका ये गेट देख लो, आ रहा है गेट पे 12 वोल्ट। बात समझ में आई? तो इसका मतलब जो PQ13 ये भी काम कर रहा है, 3 वोल्ट क्रॉस कर रहा है, या हमने 5 वोल्ट चेक कर लिया। तो कुल मिला के जहाँ पर भी वोल्टेज हमारे पास हो और अगर एन टाइप का मॉस्फेट हो तो गेट पे देख लेना हाई वोल्टेज मिलने चाहिए। बात समझ में आ गई कि नहीं आई? अगर इस पे वोल्टेज आउट ना कर रहा होता तो हमारी हार्ड डिस्क काम नहीं करेगी। ठीक।